हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप ही लोगों के सवाल पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत सारा कंफ्यूजन है इस सवाल के अंदर और बहुत ही सिंपल है इसका जवाब। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा, मतलब एक कंबाइंड आंसर है ये इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवालों का। जैसे कई बार आप लोग पूछते हैं कि घर वाले मेरे पास जब आते हैं तो बोलते हैं कि घर वाले शादी के लिए आप पे दबाव बना रहे हैं या आपकी एज हो चुकी है, तो अब क्या करना चाहिए, कैसे हम कन्विंस करें रुकने के लिए। ठीक है। सेकंड चीज किसी ने पूछा था कि जब इस जर्नी में आ जाते हैं तो बाकी लोग हमसे अलग क्यों हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब लोगों की छटनी क्यों हो जाती है। थर्ड थिंग, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि कोई भी समझ नहीं पाता है, अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम उनको कैसे करें, हम कैसे समझाएं कि हम किस चीज़ के थ्रू गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं जिसमें आपका बताना समझाना वगैरह इंक्लूड है, तो वहाँ पे एक ही जवाब बनता है उसके लिए। ओके, एक ही जवाब है। जिन लोगों का मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उनके लिए तो एक अलग है कि आप अपने क्रिएटिव साइड को बढ़ाने में लग जाइए। अगर अभी आपका एज उतना नहीं है, कैरियर के बारे में आप बोल सकते हैं, किसी भी तरह से घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं आप। ठीक है, पहली बात तो ये। एंड सेकंड थिंग ये है कि अगर आप का ऐसा कुछ बन रहा है मैरिज का, ठीक है, तो फिर अगर आपकी लाइफ में वो कार्मिक आना लिखा है आपके डिवाइन प्लान के अंदर, तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप अपना प्रयास कर लीजिए घर वालों को समझाने का, अपने आसपास के मेंबर्स को समझाने का, बट अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मे बी वो पर्सन आपके डिवाइन प्लान में है, अदरवाइज तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम करिए। आप जॉब वगैरह में कहीं पे अपनी लाइफ में सेटल होने की बात करिए, आप वेट करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो आजकल जो दौर है, लड़कियां इतना कुछ करती हैं तो अधिकतर घर वाले संभल जाते हैं। ठीक है, समझ जाते हैं, सॉरी। तो पहली बात तो ये। एंड सेकंड थिंग इज, जो लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि सब लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं, जर्नी में आने के बाद सब अलग क्यों होते जा रहे हैं, तो उसका तो बहुत ही सीधा सवाल का इसका जवाब है कि आपके जो वाइब्रेशनल मैच नहीं होंगे। ठीक है, आज तक आप सब तरह के लोगों से डील कर रहे थे लाइफ टाइम, क्योंकि आपके उनके साथ कुछ कार्मिक लेसन्स थे। अभी जब उन कार्मिक लेसन्स का टाइम हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट होने का, तो जो लोग आपके वाइब्रेशनल मैच नहीं हैं वो आपके आसपास नहीं रहेंगे, उनको नहीं रहने दिया जाएगा आपके आसपास, ताकि आप अपने पर्पस में लग सके, अपनी जर्नी को आगे लेके जा सके, ना कि उन लोगों के साथ डील कर करके खुद को ड्रेन करते रहें या इधर उधर की फालतू उलझनों में, 3D की उलझनों में फंसे रहें, क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपका पर्पस इतना बड़ा है कि आपको जितना जल्दी हो सके उस पर्पस में लगाने की कोशिश की जाती है। यही रीज़न है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे, उससे पहले तो देखिए आप कार्मिक लेसन्स अपने कर रहे होते हैं क्लियर। ठीक है, तो आप सब तरह के लोगों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो अचानक से ऐसा होगा कि आपके जितने कार्मिक रिलेशंस थे, ठीक है, अचानक से लोग आपसे कट ऑफ होने लग जाएंगे। ठीक है, कभी कभी जो बहुत मतलब कभी कभी आपकी लाइफ में आते थे और फिर झगड़ा करके जाते थे, आपको लगेगा वो अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू बनाएंगे और हमेशा के लिए आपसे रिश्ता नाता तोड़ के चले जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों से आपका कांटेक्ट था, धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ना, मेरे कांटेक्ट लिस्ट में जब मैं देखती थी तो मुझे मन नहीं करता था, मतलब एक पर्सन नहीं मिलता था, आप मानेंगे नहीं कि लोग नहीं मिलते थे कि जिससे अगर मुझे कभी बात करनी है तो मैं करूं, क्योंकि बाकी लोगों से बात करने पे हम ड्रेन हो जाते हैं।
ठीक है। तो मन ही नहीं करता कि किसी से बात करें फिर हमको मिलती है धीरे धीरे हमारी सोल फैमिली, फिर लोग आते हैं, फिर आपसे कनेक्ट होते जाते हैं, वो रास्ते एंजल्स अपने आप बनाते हैं, क्योंकि वो लोग आपकी बातें शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको राय दे सकते हैं, आपको सूद कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग समझ पाते हैं जिनकी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या जो खुद स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, या जो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और कोई नहीं समझ सकता। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आस-पास के लोगों को समझा दें कि हम इस टाइप की जर्नी में हैं, करके देख लीजिए, या तो मजाक बनने वाला है, और या फिर लोग पागल बोलने वाले हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग, ठीक है। और जब आप अपने डिवाइन एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे ऐसे ही इधर-उधर जाके किसी से भी, तो वो वहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी, उसका एक टाइप से डिसरिस्पेक्ट होता है। तो आपकी जर्नी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, किसी को ज़बरदस्ती बता के उन पे थोपने की कोशिश मत करिए, ठीक है? क्योंकि जब तक उनका टाइम नहीं आया, उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, उनको समझ नहीं आने वाला। और तो और छोड़िए, आप अपने टीएफ को बता के देख लीजिए, जब तक टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं है, उसको भी नहीं समझ आने वाला है, किसी को समझ आ ही नहीं सकता। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स तो आपसे इतने बड़े हैं, अभी वो मैच्योर भी हैं, वो समझेंगे, आप जाके उनको बताते हैं, बिलीव मी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि एज सोल की होती है, ठीक है। हमारी बॉडी की एज वहाँ मैटर नहीं करती है, एज सोल की होती है और वही मैटर करती है। ओके, धीरे धीरे लोग आपसे आके खुद जुड़ जाएंगे, जिन्हें आपसे जुड़ना होगा, जो आपके मैच होंगे, वाइब्रेशनल मैच होंगे, जिनके साथ आप बात कर सकते हो, जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा। 3D की सारी बातों से आप निकल जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा, सारी ही बातों से आप निकल जाओगे। आपको लगेगा कि आपको लोग क्या दूर होंगे आपसे, आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं आएगा उनकी दुनियादारी की बातों से, आपको खुद ही इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, ठीक है। ये था कंबाइंड जवाब। आपके बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या करें, घर वालों को कैसे समझाएं। क्यों समझाना है, आपकी अकेले की जर्नी है, उस पे जर्नी पे चलिए, इधर उधर समझाने में तो टाइम वेस्ट होएगा आपका। अगर कोई है जो आपके आसपास थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली अवेकन है, वो आपके एक्सपीरियंस सुन सकता है, उनको बेयर कर सकता है, तो जस्ट आप बातचीत के लिए उनसे बात शेयर कर सकते हैं। किसी को समझाने, थोपने, या फिर ये उम्मीद करने की हम इतना स्पिरिचुअल हैं तो अब आप लोग भी स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है। या फिर हम अपने ब्लॉक्स क्लियर कर रहे हैं। कई बार लोग इस उलझन में भी फंसे रहते हैं कि मैंने खुद को इतना इम्प्रूव किया है, और ये जो भी पर्सन साथ में रह रहे होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये मुझे देख के भी नहीं समझ रहे, ये तो मुझे देख के भी नहीं अपने अंदर बदलाव ला रहे। नहीं लाएंगे, जब तक उनका टाइम नहीं आया है, नहीं लाएंगे, ठीक है। उनका भी टाइम आएगा। हर सोल डिवाइन को प्यारी है, लेकिन मैच्योरिटी होती है सोल की, एज होती है सोल की, ठीक है। तो अभी वो उस सोल के उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे। आपके ब्लॉक्स क्लियर हो रहे हैं, इट डजंट मीन कि आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करके वो भी ईगो से बाहर निकल आएंगे और अनकंडीशनल लव करने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि धरती का प्यार बहुत ही कंडीशनल है, 3D का प्यार जो है वो बहुत ही कंडीशनल है, यहाँ देन लेन है। तो ये ध्यान रखिए, ना किसी को समझाने की ज़रूरत है और ना ही समझाना चाहिए, ठीक है। कंबाइंड जवाब था ये बहुत सारे सवालों का, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।